तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का चौथा क्वार्टर मार्केट के लिए काफी रोलर कोस्टर वाला रहा, है ना? आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसने कितना कमाया, बल्कि हम इन नतीजों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन मार्केट और हम सब, यानी यहाँ के इन्वेस्टर्स, का अंदाज असल में कैसे बदल रहा है। तो बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस उथल-पुथल वाले बाजार में जीता कौन। असली सवाल तो ये है कि इन कंपनियों की परफॉर्मेंस से हमें उस सबसे बड़ी ताकत के बारे में क्या पता चलता है जो अब मार्केट को चला रही है, और वो है आप और हम, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। तो चलिए इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी को डीकोड करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई एएमसी के साथ। और सुनिए, ये सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस नहीं है, इनके रिजल्ट्स एक तरह से पूरे बाजार के मूड का आईना है, और ये कहानी काफी दिलचस्प है। अब ये देखिए, ये काफी कमाल का है। एक मुश्किल साल के बावजूद पूरी इंडस्ट्री ने 21% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, लेकिन आईसीआईसीआई एएमसी ने तो उससे भी बेहतर काम किया। उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में 26% की बढ़ोतरी हुई। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने मार्केट में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा ली है। ये वाकई एक शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। इतनी शानदार ग्रोथ देखकर तो यही लगेगा कि प्रॉफिट भी आसमान छू रहा होगा, है ना? पर जब हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो पहली नजर में लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, उनका जो मेन बिजनेस है, यानी लोगों का पैसा मैनेज करने का काम, उससे होने वाला प्रॉफिट 30% बढ़ा है। ये बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन उनका टोटल प्रॉफिट कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी, उसकी वजह से उनके अपने इन्वेस्टमेंट्स पर एक ऑन पेपर लॉस दिख रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि कंपनी का जो असली धंधा है वो तो रॉकेट की तरह चल रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नोशनल लॉस या कागजी नुकसान होता क्या है। देखिए, ये कोई असली कैश का नुकसान नहीं है, ये बस एक अकाउंटिंग एंट्री है। मतलब उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कागज पर कम हुई है, पर उन्होंने उसे बेचा नहीं है, तो असल में कोई पैसा हाथ से गया नहीं। इसलिए हमारा फोकस उनके कोर बिजनेस की मजबूती पर होना चाहिए। और ये है असली कहानी की चाबी। मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में एक बहुत ही पावरफुल बात कही कि आज रिटेल इन्वेस्टर्स खुद कह रहे हैं कि हमें पता है ये शॉर्ट टर्म की उठापटक है, हमारा गेम तो लॉन्ग टर्म का है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये इंडियन मार्केट में एक फंडामेंटल बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो आगे क्या? आईसीआईसीआई एएमसी के लिए एक तरफ ऑल्टरनेट्स जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट और लगातार बढ़ता मार्केट शेयर जैसी ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ फीस को लेकर रेगुलेटरी बदलाव और बढ़ते एम्प्लॉय कॉस्ट जैसी चुनौतियां भी हैं। तो राह आसान नहीं है, पर मौके भी बहुत हैं। चलिए अब आते हैं आनंद राठी ग्रुप पर। इनकी कहानी एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। कुछ बहुत ही शानदार हुआ है और कुछ उतना अच्छा नहीं, और दोनों ही बातें हमें मार्केट के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। पहली नजर में आनंद राठी ब्रोकिंग के नंबर शानदार दिखते हैं। प्रॉफिट में 126% का जंप कमाल है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असली कहानी हेडलाइंस के पीछे होती है, और यहाँ असली कहानी छुपी है उनके अपने ही दिए गए टारगेट्स में, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। यहाँ देखिए, कंपनी अपने एमटीएफ बुक और डिस्ट्रीब्यूशन एयूएम के टारगेट से करीब 20 से 27% तक पीछे रह गई, और इसकी वजह, जी हाँ, वही Q4 की मार्केट वॉलेटिलिटी, जिसने उनके प्लान्स पर पानी फेर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ वो ये छोटे टारगेट्स मिस कर गए, पर दूसरी तरफ उन्होंने एक बहुत ज़रूरी स्ट्रेटेजिक गोल वक्त से बहुत पहले ही पूरा कर लिया, और इस एक चीज़ ने उनके लिए पूरा गेम ही बदल दिया। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ बता रहा है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को सफलतापूर्वक डाइवर्सिफाई कर लिया है। Q4 में उनकी 53% कमाई नॉन ब्रोकिंग बिजनेस से आई। मजे की बात यह है कि 50-50 का ये टारगेट तो फाइनेंशियल ईयर 27 का था, जो उन्होंने अभी अचीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि अब वो सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। तो हमने दो अलग अलग कहानियां देखी, आईसीआईसीआई एएमसी का मजबूत कोर बिजनेस और आनंद राठी का स्मार्ट स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। इन दोनों कहानियों को जोड़ने वाला एक कॉमन धागा क्या है? ये दोनों एक ही बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है भारतीय निवेशक की बढ़ती हुई समझदारी। इन सारी कंपनियों की डिटेल्स के बीच एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक नंबर, जो इस पूरे बदलाव की कहानी कहता है। एक नंबर जो हमें बताता है कि इंडियन मार्केट की बुनियाद अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत क्यों हो गई है।
और वो नंबर है 32,000 करोड़ रुपए। ये पैसा सिर्फ मार्च के महीने में और सिर्फ एसआईपीज के जरिए मार्केट में आया है। सोचिए जरा, एक महीने में। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक माइंडसेट में आए बदलाव का एक क्रांति का प्रतीक है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त भरोसा दिखाता है। दूसरी बात, यही वो पैसा है जो मार्केट को गिरने पर सहारा देता है, उसे स्टेबिलिटी देता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब मार्केट की ड्राइविंग सीट पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी मजबूती से बैठ रहा है। तो आखिर में हमारे सामने ये बड़ा सवाल आता है। एक तरफ इस नए और मजबूत बाजार में ग्रोथ तो साफ साफ दिख रही है, लेकिन इसी वजह से इन कंपनियों के वैल्यूएशंस भी आसमान पर हैं। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए असली मौका कहाँ छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस बदलते हुए बाजार में हम सभी को सोचना होगा।